जय हो करौली सरकार की। जय हो सच्चे दरबार की। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी करौली सरकार ने बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको बताई और इस वीडियो में करौली सरकार आपको बता रहे हैं कि ब्रह्म विवाह ही सबसे पवित्र संस्कार क्यों माना गया है, अर्थात ब्रह्म विवाह ही दुनिया में सर्वोत्तम विवाह क्यों है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं करौली सरकार से। तो दोस्तों, करौली सरकार ने बताया कि हिंदू विवाह भोग लिप्सा का साधन न होकर एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार से अंतःशुद्धि होती है और शुद्धि अंतःकरण में तत्व ज्ञान व भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जो जीवन का चरम एवं परम पुरुषार्थ है। मनुष्य के ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। यज्ञ आदि से देव ऋण, स्वाध्याय से ऋषि ऋण तथा विवाह करके पितरों के श्राद्ध तर्पण के योग्य धार्मिक एवं सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण का परिशोधन होता है। इस प्रकार पितरों की सेवा तथा धर्म का पालन की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए संतान उत्पन्न करना पवित्र विवाह का परम उद्देश्य है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। विवाह के लाभों में यौन तृप्ति, वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्व दीर्घायु रहना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति प्रमुख है। इसके अलावा समस्याओं से जूझने की शक्ति और प्रगाढ़ प्रेम संबंध से परिवार में सुख शांति मिलती है। इस प्रकार देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वह संस्कार सारे समाज के एक सुव्यवस्थित तंत्र का मेरुदंड है। हम अपने परिवार के साथ सुख और समृद्धि पूर्वक जीने की परंपरा प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात समाज और अस्तित्व को सह आस्तिक पूर्वक समझ पाते और तदनुसार भी जी पाते हैं। श्रुति का वचन है, 2 शरीर, 2 मन और बुद्धि, 2 हृदय, 2 प्राण व 2 आत्माओं का समन्वय करके अगाध प्रेम को, व्रत को पालन करने वाले दंपति भगवान शिव पार्वती के प्रेम आदर्श को धारण करते हैं। यही विवाह का स्वरूप है। हिंदू संस्कृति में विवाह कभी न टूटने वाला एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है, एक यज्ञ है। विवाह में 2 प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्व को विलय करके एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं और एक दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए रथ में लगे हुए 2 पहियों की तरह प्रगति पथ पर बढ़ते हैं। यानी विवाह 2 शरीर ही नहीं बल्कि 2 आत्माओं का भी पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य मात्र इंद्रिय सुख भोग नहीं बल्कि उत्तर उत्पादन, संतान उत्पादन करके एक परिवार की नींव डालना है। आपको यह भी समझना होगा कि सृष्टि के आरंभ में विवाह जैसी कोई प्रथा नहीं थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकता था। पिता का ज्ञान न होने से मातृपक्ष की प्रधानता थी तथा संतान का परिचय माता के नाम से ही दिया जाता था। यह व्यवस्था वैदिक काल तक चलती रही। इस व्यवस्था को परवर्ती ऋषियों ने चुनौती दी तथा इसे
पाशविक संबंध मानते हुए नए वैवाहिक नियम बनाए। ऋषि श्वेतकेतु का एक संदर्भ वैदिक साहित्य में आया है कि उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह प्रणाली की स्थापना की और तभी से कुटुंब व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। आजकल बहुप्रचलित और वेद मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले विवाहों को ही ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह की धार्मिक महत्ता का बखान करते हुए भगवान मनु ने कहा है कि ब्रह्मा विवाह से उत्पन्न पुत्र 10 पीढ़ी अपने आगे की ओर 10 पीढ़ी अपने पीछे की ओर स्वयं अपनी एक पीढ़ी अर्थात अपने कुल की 21 पीढ़ियों को पाप मुक्त करता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रोक्त विवाह जो कि ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्र, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच जो कि 8 प्रकार के बताए गए हैं, इनमें से प्रथम 4 को श्रेष्ठ और अंतिम 4 को निष्कृष्ट माना गया है। हरे हरे। आगामी विषय, हिंदू धर्म हमें समगोत्री विवाह करने से क्यों रोकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म हमें संगोत्र विवाह करने से क्यों रोकता है, यानी कि समगोत्रीय विवाह करने से क्या नुकसान है। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।